जय भोलेनाथ की दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केदारनाथ तीर्थ में घटी एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव एक खोज में। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो केदारनाथ में घटित हुई है। केदारनाथ के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जहाँ देवों के देव महादेव शिव भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। शिव यहाँ स्वयं विद्यमान है। यह मंदिर भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस ज्योतिर्लिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान हो। आज हम जानेंगे कि भोलेनाथ जी को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ जी के पास ही तो है, तभी तो इन्हें महाकाल कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको शिव भोलेनाथ भोले भंडारी की केदारनाथ में जो सच्ची घटना घटित हुई है उसकी एक सच्ची कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और जय भोलेनाथ का नाम लेके चलिए हम इसकी शुभारंभ करते हैं। ये कहानी ऐसी शिव भक्त की है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने स्वयं मंदिर से बाहर आकर उसको दर्शन दिए। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि भोलेनाथ जी को इस शिव भक्त ने मजबूर कर दिया है कि वो स्वयं आकर उसको दर्शन दे। ये कहानी आप बीती है और उस शिव भक्त की है जिसके भोलेनाथ जी को साक्षात दर्शन हुए। इस कहानी को सुनकर आपका शिव के प्रति प्यार और प्रेम और बढ़ जाएगा और आप जानेंगे कि भोलेनाथ जी को यदि दिल से कोई पुकारे तो वह स्वयं खुद चले आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऐसे शिव भक्त की कहानी जिसने भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं दर्शन दिए। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो और शिव से जुड़े अनसुने किस्से आप सभी से पहले जान सकें। तो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसके पास शिव की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। बहुत सालों पहले की बात है, जब हमारे यहाँ आने जाने के लिए बस या गाड़ी की सुविधा नहीं थी। सफ़र तय करने के लिए धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़ों का प्रयोग करते थे, लेकिन गरीब लोगों को पैदल यात्रा करने के अलावा और कोई भी उनके पास विकल्प नहीं था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने केदारनाथ जाने का प्रण लिया और पैदल ही यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस समय उसे केदारनाथ जाने का रास्ता भी मालूम नहीं था, परंतु उस शिव भक्त ने शिव का नाम लेकर और लोगों से रास्ता पूछकर अपनी यात्रा शुरू करी। वो शिव भक्त यात्रा के लिए बड़ी उम्मीद से निकल पड़ा कि भगवान भोलेनाथ जी उसे दर्शन देंगे। लोगों से रास्ता पूछते हुए वह आगे बढ़ने लगा। यात्रा लंबी थी और उस शिव भक्त को 2 माह का समय लग गया। तब तक सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे तैसे वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे। वह आगे बढ़ा तो उसे मंदिर के महंत जी मिले, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। उस समय मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। उसने महंत जी को बड़े ध्यान से देखा और डर के मारे कांपती हुई आवाज में बोला कि पंडित जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद जो महंत जी ने कहा, यह सुनकर उस गरीब व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने उसे बताया कि बेटा, मंदिर तो अब बंद हो गया है। आज आखिरी पूजा करके हमने मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। अब ये 6 महीने बाद ही खुलेंगे और आपको शायद मालूम ना हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ
कि केदारनाथ मंदिर के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं और 6 महीने के बाद ही खुलते हैं। यह मंदिर नवंबर दीपावली के बाद भैया दूज के पास इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद यह मंदिर अप्रैल माह में दोबारा से इसको अक्षय तृतीया पर मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और तभी सभी लोग बाबा केदार के दर्शन करते हैं। तो जब शिव भक्त को ये बात पता चली तो उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। थोड़ी देर के लिए तो वह कुछ बोल भी ना सका। एकाएक रोते हुए वह बोला, पंडित जी, मुझे 2 महीने हो गए हैं पैदल चलकर आते हुए और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊँगा। आप मुझे बस एक बार भोलेनाथ जी के दर्शन करा दो। पर पंडित जी ने उसकी एक ना सुनी। उस गरीब के पास ना खाने को कुछ था और ना इतनी ठंड में बचने के लिए कोई कंबल। तो पंडित जी से उसने बोला कि आप एक बार, सिर्फ एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर पंडित जी ने उसे बोला कि अगर एक बार कपाट बंद हो जाए तो वह चाहकर भी कपाट को नहीं खोल सकता। तुम यहाँ से चले जाओ और जब तुम 6 माह बाद आओगे तब मैं आपको यहाँ भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा। और यदि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, परंतु तुम ऐसी ठंड में यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि सर्दी की ऋतु आरंभ हो गई है और सभी लोग अब मंदिर से नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर ठंड में रहना बहुत मुश्किल है। मैं 6 माह बाद मंदिर के कपाट खोलने वापस आऊँगा और तब तुम भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेना। यह कहकर पंडित जी चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगा और आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी हवा, जानलेवा हवा मानो शरीर में सुइयां चुभा रही थी। परंतु शिव भक्त वहीं बैठा रहा और रोता रहा। फिर उसने शिव का ध्यान करते हुए शिव के सामने प्रण किया कि बाबा केदार, कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। उसका शरीर इतना काँप रहा था कि मानो पल भर में ही उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उसे अंधेरे में एक रोशनी दिखी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब उस शिव भक्त ने उन्हें सारी कहानी सुना दी। वह शिव भक्त भूखा था और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अघोरी बाबा ने उसे बोला, बेटा चिंता मत करो, और उसे खाने के लिए भोजन दिया और कहा, बेटा खाना खाकर आराम कर लो, तुम बहुत दूर से आए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोलेनाथ जी के दर्शन अवश्य होंगे। और जल्दी से बाबा ने उसे खाना खिलाया और वह व्यक्ति शिव भक्त बहुत थका हुआ था और खाना खाकर वह वहीं पर ही सो गया। जब सुबह उस शिव भक्त की नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है और ठंड भी अब कम हो गई है। यह देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। फिर उसे अघोरी बाबा की याद आई। उसने इधर उधर देखा और उन्हें ढूंढने लगा, पर वो बाबा उसे कहीं नहीं मिले। थक हार कर वह मंदिर के पास बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर से पंडित जी और उनके साथ शिव भक्तों की भारी भीड़ ढोल नगाड़े बजाते हुए मंदिर की तरफ आ रही है। शिव भक्त ने भागकर पंडित जी को देखा और उनके चरणों में गिर गया। शिव भक्त ने भागकर पंडित जी से पूछा कि क्या यह मंदिर आज ही खुल जाएगा? पंडित जी ने जवाब में कहा, जी हाँ, आज 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्त को पहचान नहीं पाए थे। उनकी बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद?
लेकिन आप तो कल रात ही कपाट बंद कर कर गए थे और आपने ये बोला था कि मंदिर अब 6 महीने के बाद ही खुलेगा। यह सुनकर पंडित जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन कपाट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब शिव भक्त बोला कि पंडित जी, मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ और रात को ही यहीं पर सोया था और आज सुबह आप आ गए, तो 6 महीने कहाँ से हो गए। शिव भक्त की यह बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन पंडित जी ने केदारनाथ में शिव के किस्से और चमत्कार सुने हुए थे। तब पंडित जी बोले, बेटा सच सच बताओ, कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये सुनकर पुजारी जी की आंखें भर आई और वहाँ सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए। जब पुजारी जी ने उससे पूछा कि बेटा सच सच बताओ कि तुमने क्या देखा, तो वह शिव भक्त बोला कि उसे रात को अघोरी बाबा मिले। अघोरी बाबा जिनके लंबे लंबे बाल थे, वह पूरी तरह से वैरागी थे और शेर की खाल लपेटे हुए थे। उनके हाथ में त्रिशूल था और पूरे शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष की मालाएं थी। इतना सुनकर सभी लोग हर हर महादेव कहकर शिव भक्त के चरणों में गिर गए। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पुजारी जी ने उस शिव भक्त के पैर पकड़ लिए और कहा, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे पास रात को स्वयं भोलेनाथ जी आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने कालखंड को छोटा कर दिया। आखिरकार काल से खेलने की शक्ति सिर्फ भोलेनाथ जी के पास ही है और उन्होंने समय को छोटा करके 6 महीने के लंबे अंतराल को एक रात का कर दिया और उस शिव भक्त को पता भी नहीं लगने दिया। वो सोया था नवंबर की ठंडी रात में और उठा अप्रैल की सुबह, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो रात को सोकर सुबह ही उठा हो। तो देखो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे महादेव जो अपनी योग माया से 6 महीने की एक रात में परिवर्तित कर देते हैं। पुजारी ने कहा, ऐसे दर्शन तो आज तक कोई नहीं कर पाया और ना हमने आज तक ऐसे दर्शन किए। तुम धन्य हो बेटा जो तुमने साक्षात भोलेनाथ के दर्शन किए। तभी तो महादेव को जागृत महादेव कहते हैं। तो देखो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी शिव भक्त की ये सच्ची कहानी। अगर मुझसे कुछ कहने में बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मैं पहली बार अपनी वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ की।